सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आपको दिखा पा रहे कि यहाँ पे अभी हम लोग हैं खुट्टी थाना के बाहर में। और आज जो है आदिवासी समुदाय के द्वारा जो यहाँ पे जो वरिष्ठ पत्रकार है हिंदुस्तान अखबार के जो है अजय शर्मा जी, उन पीड़िता है सविता संगा, उनके साथ में काफी 2014 से उनके साथ में अभी तक शोषण होते आ रहा है और उसी को लेकर आदिवासी संगठन ने एक आवाज उठाई और उस पत्रकार का यहाँ पे पुतला दहन भी किया और साथ में यहाँ पे थाना में भी आए और यहाँ के थाना प्रभारी है उनसे जानने का कोशिश की कि अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुआ है और आगे की क्या कार्रवाई उन्होंने कर रहे। तो हमारे साथ यहाँ पे आदिवासी संगठन के कुछ जनप्रतिनिधि है, डायरेक्ट हम उनसे जानते हैं, उससे बातें करते हैं। दादा, आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले जो उसका पुतला भी दहन किया, अभी थाना में आए, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को यहाँ से? देखिए, पुतला दहन कार्यक्रम के समय ही हम लोग का समाज की अगुआ दुर्गावती उड़िया जी को यहाँ के थाना प्रभारी आमंत्रित किए कि आप लोग एक बार थाना में आइए। अच्छा। हम लोग बातचीत करते हैं। तो इसलिए पुतला दान का कार्यक्रम के बाद हम लोग थाना आए सभी साथी, और हम लोग थाना प्रभारी और डीएसपी साहब से भी हम लोग मिले। तो हम लोगों का यही मांग था कि अभी तक जो है अभियुक्त अजय शर्मा किस परिस्थिति में बाहर घूम रहा है, क्योंकि वो केस को प्रभावित करने के लिए उनका बाहर रहना काफी है। क्योंकि वो एक जिस तरह से सविता संगा ने ब्लेम लगाई है कि वो एक दबंग किस्म का पत्रकार रहे हैं, और उनको जिस तरह से उनके आवेदन में भी और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी धमका धमकी हुआ है, तो सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक मांग रखा डीएसपी और थाना प्रभारी के सामने कि जिस तरह से उनका वीडियो रिकॉर्डिंग आया है उस हिसाब से सविता संगा जो है का मेडिकल में दिक्कत हो रही होगी या फिर उनका सुपरविजन में, आप लोग को सुपरविजन में सहयोग नहीं कर रही है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में वो डरी हुई है। अच्छा। और उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो हम समाज के लोग भी उनके साथ खड़े हैं, तो आपका भी सहयोग अपेक्षित है और अभियुक्त अजय शर्मा को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। बाकी का जहां तक भुगतान की बात है उनके साथ हम लोग समाज के लोग खड़े हैं और उनका जो भी सहयोग अपेक्षित होगा आपको कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने में हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, आप लोग की तरफ से एक पक्ष रखा गया था कि पीड़िता जो है उसको धमकी मिल रहा है। जी, ये किस तरह का धमकी और कैसे क्या है? देखिए, पीड़िता को जो है धमकी बहुत ही बदा गाली के साथ में मिला है। हम आपका घर आ रहे हैं, तुम जहाँ हो वहीं हम आ रहे हैं, आपके साथ में हम क्या करेंगे, तुमको घर से उठा लेंगे, इस तरह का भी वीडियो में सुनने को मिला है। तो सचमुच में अगर यदि एक गैर आदिवासी समुदाय के किसी वरिष्ठ आदमी के द्वारा से एक आदिवासी महिला को भी, वो भी महिला को, आदिवासी में भी एक महिला को अगर धमकी दिया जाएगा तो उसका क्या असर हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं एक महिला के साथ में क्या गुजरती है। क्योंकि महिलाएं तो आज की तारीख में एक मर्दों की छात्र छाया में है ना। आज तक जितना उनको स्वावलंबन होनी चाहिए, स्वच्छता उनको मिलनी चाहिए, उतना तो हम लोग अभी तक नहीं दे पाए भारतवर्ष में। तो अब उनको एक तो उनकी माता पिता नहीं है, भाई भी नहीं है, तो डरेगी, इसमें ये नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने एक मांग रखा कि भाई सबसे पहले आप अभियुक्त अजय शर्मा को कस्टडी में लीजिए, फिर सविता संगा की तरफ से जो भी अपेक्षित है कानून को या फिर थाना प्रभारी को या आईओ को, हम लोग उसके लिए सहयोग करने के लिए पूरा समाज तैयार है और उसको हम लोग सामने लाएंगे। तो क्या आश्वासन मिला? तो आश्वासन तो यही मिला कि आप लोग पहले अपने सामाजिक सहयोग के साथ में और आप लोग का भी और हम लोग का भी प्रोटेक्शन के साथ में उनका एक 164 के तहत बयान हो जाए, मेडिकल हो जाए। तो चूँकि उनका जो आवेदन है और वो जिस तरह से पीड़ित है जो हम लोग को बताई है, उस हिसाब से देखने से सिर्फ यौन शोषण तक की बात समाप्त नहीं होती है। और यौन शोषण के अंदर 164 का बयान आने के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर यदि 2014 से उसके साथ शोषण हो रहा है और काफी अंतराल हो गया है, तो शारीरिक शोषण के साथ साथ में उसके साथ में और क्या आप बीती होगी, जो तो 164 के बयान में ही समझ में आएगा, या फिर जब वो महिला थाना में फिर से बयान रिपीट करेगी। और हम लोगों का मांग है कि एक आदिवासी महिला के साथ में जो हुआ है उसके ऊपर SC/ST एक्ट का भी मैंने दफा जोड़ा जाना चाहिए। ये हम समाज की तरफ से पीड़िता की सुरक्षा को लेकर के क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? देखिए, वो तो बोला कि कानूनी जो प्रक्रिया हो सकता है, जो सहयोग हो सकता है, हम लोग करेंगे, यही आश्वासन मिला है अभी तक।
एक ठोस आश्वासन जो है अभी तक मिला नहीं है। आप लोग यहाँ पे जब बैठ के कुछ देर पहले उसको गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, फिर पीड़िता की जांच की मांग कर रहे थे, इसमें क्या पहल हुई, क्या बातें नहीं, हुई? हम लोगों ने तो यही कहा कि भाई पहले आप उनको कस्टडी में लीजिए, उसके बाद हम लोग पीड़िता को लाएंगे। तो देखते हैं, और आप लोग भी उसको मैंने सामने लाइए, प्रशासन को सहयोग कीजिए, यही बात पर बात खत्म हुई है। अभी ठोस फलाफल तो अभी तक नहीं निकला है। अच्छा, तो आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम लोग का जैसे अभी एसडीपीओ साहब ने बोला कि हम लोग कल खूंटी डीसी कार्यालय का घेराव का हम लोग का विचार था, प्लानिंग था, लेकिन हम लोग से कुछ त्रुटि हुई आवेदन में, कार्यालय की जगह आवास लिखा गया, और इसलिए शायद कल का हम लोग का कार्यक्रम स्थगित होगा। कल एक पिटीशन हम लोग और अलग से देंगे, और अगर यदि पिटीशन देने के बाद भी गिरफ्तार नहीं होते हैं अभियुक्त अजय शर्मा, तो एक उग्र आंदोलन होगा। बड़े पैमाने पर लोग जो है डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे ताकि प्रशासन को मजबूर किया जाए। और चूंकि हम लोग का ये भी सोच है ना कि उनको प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए, नहीं तो बेचारी उनका ना माँ ना है, बाप है, भाई कोई नहीं है, वो जिएगी खाएगी कहाँ? एकदम। इसलिए बहुत दुर्हा स्थिति है। अच्छा दादा, क्या वजह लगता है जो इतना विलम्ब हो रहा है गिरफ्तार होने में? यही तो हम लोग जानना चाह रहे थे कि विलम्ब क्यों हो रहा है। हम लोगों ने बार बार ये कहा, साथियों के माध्यम से भी हमने भी कहा, और दीदी लोग भी कही कि सर अक्सर देखा गया है कि जैसे ही आरोप लगता है, केस रजिस्टर्ड हो जाता है, तो अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद बाकी का 164 का बयान आगे अगरा बगरा प्रक्रिया चलता है। लेकिन सर का कहना है कि नहीं, पहले तो बयान होगा। तो उसी में अभी हम लोग का बात फाइनल नहीं हो पाया है कि कल या क्या होना है, इसलिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। और आदिवासी समाज हम लोग चूंकि यहीं पर नहीं रुकेंगे, आगे भी आंदोलन होते रहेगा, और अभियुक्त के साथ साथ में अभियुक्त का कड़ी से कड़ी सजा हो और सविता संगा को न्याय हो, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि आने वाले समय में जो भी हमारी आदिवासी महिलाएं, चूंकि आदिवासी समाज का एक प्रवृत्ति है कि महिला और पुरुष को बाहर में भी काम करने और कमाने का अधिकार प्राप्त है, तो ना जाने हो सकता है कि हमारी बेटी बहन जो बाहर काम करती है वहाँ पर कितने लोगों का बुरी नज़र रहता होगा, तो उनसे भी हमारी बहनों को, बेटियों को आगे आने वाले समय के लिए भी बचाया जा सके। ये भी हम लोग का इस आंदोलन के साथ मकसद है। अच्छा दादा, क्या वजह लगता है कि आदिवासी समुदाय के साथ में इस तरह से, चाहे वो नीचे तबके के लोग हो या फिर राजनीति से बड़े राजनीति के लोग हो, जैसे हेमंत सोरेन को भी झूठे आरोप में फंसाया गया, तो उनको जेल में रखा गया, उसके बाद उस पर कार्रवाई की गई, छानबीन किया गया, आज इस तरह का मैटर भी यहाँ पे आ रहा है, क्या रीजन लगता है आपको? इसी में तो हम लोग को कंफ्यूजन है ना, यही तो सवाल हम लोगों का है। जब पुतला दहन के कार्यक्रम के समय में भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने जिला प्रशासन का भी हाय किया, उनका भी मैंने तिरस्कार करने का काम किया कि भाई हम आपके प्रति भी अविश्वास व्यक्त करते हैं। क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी जिला है एक तरह से अगर देखा जाए, और सो भी आदिवासी में भी मुंडा बहुल क्षेत्र एकमात्र खूंटी जिला है। और आदिवासियों में, जैसे हमने पूर्व में कहा कि आदिवासियों के साथ इस तरह का शोषण और अत्याचार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दबाने का एक प्रयास चल रहा है प्रशासन के द्वारा से। मगर यहाँ खूंटी में हम लोग आदिवासी लोग अब कल के बनिस्बत अब हम लोग काफ़ी जाग चुके हैं, और इसलिए हम लोग चाहे सविता के अलावा भी किसी भी महिला का अगर यदि इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आएगा, तो आदिवासी संगठन, आदिवासी समन्वय समिति, हम सब लोग मिल करके किसी भी महिला के साथ में, किसी भी बच्ची के साथ में अगर यदि वो हमारे संज्ञान में लाती है, हम लोग से गुहार लगाती है, तो हम लोग उसके साथ आगने वाले समय में भी खड़े हैं, ना सिर्फ सविता के साथ। पर्सन मिला भी, आप लोग थाना प्रभारी के साथ में मीटिंग कर रहे थे। देखिए, यहाँ जो हम लोगों के बीच में थाना में आए और यहाँ पर जो भी हम लोग को आश्वासन दिया, वो हमको थोड़ा सा उससे संतुष्टि नहीं लगा। सही महीने में जो भी कोई भी केस आता है, सबसे पहला उसका अरेस्टिंग होता है, और जो आज हम लोगों को यहाँ आश्वासन दिया, पहले जांच होगा, उसके बाद उसका अरेस्ट होगा, ये थोड़ा सा हमको समाज से अटपटा सा लगा। ये हम लोगों के बीच में कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा रहा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। क्योंकि अब मुख्यमंत्री का या जो हाल में ही उसका अरेस्टिंग हुआ,
अरेस्टिंग हुआ उसी के बाद ही उसका जो जांच पड़ताल हुआ। तो यहाँ तो उसका विपरीत चल रहा है। और क्या कहेंगे, आप लोग खुद देखें, ये सही मायने में आदिवासियों के लिए थोड़ा सा सब जगह अन्याय ही है। कहीं आदिवासियों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल